बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज मेरी जो वीडियो है, ये वीडियो पैगाम जो है, ये किसी पे तंज़ नहीं, किसी पे तनकीद नहीं, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं, किसी का इंसल्ट नहीं, ना किसी की तारीफ़, बल्कि ये आज एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो मेरे दिल को बिल्कुल वो हिला के रख दिया है। और मेरे पास फ़रत जज्बात से अल्फाज की कमी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अल्फाज के अच्छे अल्फाज के चुनाव करूँ। और वो ये है कि मेरे पीछे मौजूद एक शख्स मैंने देखा है जो सड़क पे आ रहा था, तो उसको वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे और देखेंगे कि दुनिया में किस किस्म के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत होने के बावजूद भीख मांगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे और एक नज़र देखें कि मैं आपको क्या दिखाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सिंगाल खैर है। पश्तो उर्दू बोलेंगे, पश्तो बोलेंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? मुबीर रहमान। क्या काम करते हो? कबाड़ की दुकान है मेरी। कबाड़ की दुकान है। और ये रिक्शा जो है ये आप अपने लिए आपने सेट करवाया है? नहीं, ये बना हुआ है। अच्छा, तो ये चलाते हैं खुद? मैं खुद चलाता अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हूं। नहीं। तो कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं और किधर काम करते हैं, किस जगह? ये नीचे जो अड्डा है ना रक्षों का, अच्छा उधर अच्छा, उसमें दुकान है मेरी। सही है। तो आप ये अक्सर लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, मेरी तरह अच्छे हाथ, अच्छे भले हाथ ठीक और सब कुछ ठीक, तो वो भीख मांगते हैं। तो आप क्यों, आपको क्या मसला है? हर किसी की अपनी अपनी जो है ना, मेहनत करो तो कोई ना कोई तो मिलता है ना। क्या समझते हैं लोगों को, ये जो लोग भीख मांगते हैं इनको आप क्या कहेंगे? यार वो मैं ये कहूँगा कि वो अपना जो है ना, अपना खुद के छोटा से भी कारोबार खोल ले तो अपना काम करे तो अच्छी बात है। हाँ, हलाल का। हाँ, हाँ। अच्छा। तो भीख मांगना तो भाई ठीक नहीं है। अच्छा, आप अटक में मिर्ज़ा में आपकी दुकान है? जी मिर्ज़ा में किस साइड पे है? ये उधर मोड़ जो है ना, मिर्ज़ा मोड़, रक्षों का जो अड्डा है। अच्छा अच्छा उसके साथ मेरी दुकान है। अच्छा, ठीक है, सही है। जनाब, ऐसे है कि आम तौर पे मुझे लोग कहते हैं मियाँ साहब आप लोगों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो आज मेरे पास, चूँकि मेरी ज़बान सख्त है, तो मेरे पास नर्म अल्फाज नहीं है। तो मैं अपने इस मुल्क के, इस माँ धरती के उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एक बंदा जिसकी टांगें भी नहीं हैं, कम्प्लीटली नहीं है, वो एक आँख भी उसकी नहीं है, लेकिन ये एक आँख और ये दो हाथ को ये अपना ये सफिशेंट समझ रहा है, और इस पे भी अल्लाह का एक शुक्र अदा कर रहा है। और इसने अपने लिए एक ऐसा रिक्शा बनवाया हुआ है या ख़रीदा हुआ है जिसमें इसने अपनी चेयर रखी हुई है, वो क्या उसे कहते हैं, ये चेयर इसने रखी हुई है। और ये इसमें बजाय इसके कि भीख मांगे, ये इसने अपनी एक दुकान बनाई हुई है। और लग ये रहा है कि इसके पास कम से कम एक दो मुलाजिम भी होंगे और ये उनको तनख्वाह भी देता होगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे माँ धरती के मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन खूबसूरत पर्सनैलिटी जब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया हुआ है, जो उसकी अता है, जिसमें आप कहते हैं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, तो ये आपका जिस्म नहीं है, अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अल्लाह की उस मर्ज़ी के मुताबिक आप हक हलाल की कमा कर अपने आप को सुरखरू क्यों नहीं करना चाहते कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी? ज़रूरी है कि आपने भीख मांगना है। मैं दुआ करता हूँ अपने बच्चों के लिए जो माजूर हैं। वो लोग कहते हैं कि आप माजूर हैं, वो कहते हैं आप माजूर हैं। माजूर तो आप हैं कि आप भीख मांगते हैं। ये लोग माजूर नहीं हैं, ये स्पेशल लोग हैं, ये माजूर नहीं है। मैं इनको मैं स्पेशल कहता हूँ। दे आर स्पेशल देन अस। देख लें, जिस बंदे की टांगें भी ना हो, जिसकी आँख भी ना हो और वो भीख भी ना मांगता हो, मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को। जो मेरे इस पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माजूर होने के बजाय वो माजूर नहीं, स्पेशल कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।